गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में क्लास 11 में हम लोग लगभग पूरा पढ़ चुके हैं। थोड़े से कुछ पॉइंट रह गए हैं जो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। उसी में एक पॉइंट है आपका डाइपोल मोमेंट। देखिए, हमने कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करी। कोवैलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसमें एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करते हैं और शेयर करके वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन अगर दोनों एटम्स सिमिलर हैं, जैसे हम O और O की बात करें, O से अगर रिएक्शन करेगा तो O2 बनाएगा और O2 में दोनों एटम सेम हैं। सेम होने की वजह से दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी और जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होगी तो इलेक्ट्रॉन जो शेयर करे गए हैं वो बिल्कुल सेंटर में दोनों एटम के होंगे। मीन्स ये मान लें ये O है और ये O है, तो बीच में जो डिस्टेंस है, इलेक्ट्रॉन जो होंगे आपके दोनों एटम से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। इक्वी डिस्टेंस पे होने की वजह से ये इन पे कोई चार्ज नहीं आएगा। अगर शेयरिंग कोई ऐसे एलिमेंट्स के बीच में हो रही है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में डिफरेंस है, तो जैसे हम ले लेते हैं H और Cl के बारे में। H और Cl ने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी है, सिंगल बॉन्ड बनाया है। H और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन पेयर है जो शेयर किया गया है, जो बीच में होना चाहिए था, वो Cl की तरफ थोड़ा चला जाता है और बिल्कुल सेंटर पे नहीं होता, जिसकी वजह से Cl के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और H के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस तरह से कोवैलेंट कंपाउंड 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करे जा सकते हैं। एक तो आपके पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, पोलर कोवैलेंट, और दूसरे नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड, नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड। पोलर वो होंगे जिनमें पोल बनेंगे और कब बनेंगे, जब उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में थोड़ा डिफरेंस होगा। जैसे हम बात करें HCl, NH3, H2O, ये सब पोलर कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर हम नॉन पोलर की बात करें जिनपे पोल नहीं होंगे, वो बोले जाएंगे आपका Cl2, H2, O2, N2, CH4 एटसेट्रा। अब जिनमें दो पोल बन जाते हैं, जैसे हमने अब आपको पोलर कोवैलेंट कंपाउंड का एक एग्जांपल AB ले रहे हैं। इसमें एक की शेयरिंग करी गई है और इसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ गया है। B पे नेगेटिव चार्ज आया है पार्शियली, A पे पॉजिटिव चार्ज आया है। ऐसा इस वजह से आया है कि B ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरेटिवली टू A। तो इलेक्ट्रॉन जो है जो सेंटर पे होना चाहिए था वो सेंटर पे नहीं है। B की तरफ ज्यादा होने की वजह से B पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आएगा और A पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और इनके बीच की कोई डिस्टेंस होगी B। इस वजह से इसको हम डाइपोल बोलेंगे, क्योंकि इस पे दो पोल हैं और इसको डाइपोल बोला जाएगा। तो अब हम चलते हैं डाइपोल मूवमेंट के डेफिनेशन पे। The multiple product of the charge acquired by any element and the distance between the both the ions are, you can say, but the charge atom will be called dipole moment. इस चार्ज का और इस डिस्टेंस का मल्टीप्लाई डाइपोल मूवमेंट बोला जाएगा और डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज एटम की तरफ होगी। यानी अगर हम इंडिकेट करना चाहें तो इस तरह से इंडिकेट करेंगे उसको, ये डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन बताएगा। हम डाइपोल मूवमेंट को म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू इज इक्वल्स टू Q इंटू डी। यहाँ पे हम Q क्या मान रहे हैं, Q इन दोनों पे में से कोई भी चार्ज, इसमें जितना चार्ज यहाँ पे आएगा पॉजिटिव साइड के साथ में, उतना ही चार्ज इधर आएगा नेगेटिव साइड के साथ में। हम इस चार्ज को Q लेट कर लें और बीच की डिस्टेंस D से मल्टीप्लाई कर दें, तो Q इंटू डी जो होगा वो डाइपोल मूवमेंट होगा। डाइपोल मूवमेंट का यूनिट D बे होगा और उसका एक यूनिट और हो सकता है ESU सेंटीमीटर। यहाँ पे ESU चार्ज से इंडिकेट किया गया है और बीच की डिस्टेंस को D से इंडिकेट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स देखिए, हम इसमें डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर और किसी भी मॉलिक्यूल में डाइपोल मूवमेंट कितना हो सकता है उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉलिक्यूल अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग डाइपोल मूवमेंट हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल का शेप क्या है। मॉलिक्यूल का शेप
हाइब्रिडाइजेशन पर डिपेंड करेगा या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करेगा। अगर हम बात करें, जैसे हम लेते हैं H2O मॉलिक्यूल के बारे में, अगर हम इसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो इसका शेप O, H और H ऐसे बनाते हैं। हम H2O का शेप यूं नहीं बना सकते। अगर आप शेप यूं बनाएंगे, स्ट्रक्चर बना सकते हैं, शेप के साथ में ऐसे ही बनाना पड़ेगा। अगर आपको डिवाइस स्ट्रक्चर बनाना है तो ये चल जाएगा, लेकिन जब आप उसकी ज्योमेट्री के बारे में बताएंगे तो ये शेप बनाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास अभी 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये जो बॉन्ड पेयर थे वो कभी स्ट्रेट नहीं रह पाएंगे। वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, बैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग, अगर किसी भी मॉलिक्यूल में लोन पेयर बच जाते हैं तो उसकी ज्योमेट्री में फर्क आ जाएगा और वो शेप को चेंज करना पड़ेगा। अब हम इसमें इतने को देखें, H और O को देखें, इन दोनों में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? O ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो इस साइड से बात कर रहे हैं इतने को छुपा करके, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा। और इसी तरह से इन दोनों पे देखें, इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा। इधर की तरफ से ये डाइपोल बन रहा है, ये भी डाइपोल बन रहा है। इससे डायरेक्शन आएगी यू और इससे डायरेक्शन आएगी यू। इसमें 2 तरह से डाइपोल मूवमेंट हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन हमें फाइनली एक ही डाइपोल मूवमेंट देखना पड़ेगा। आप देखिए यू जा रहे हैं तो नेट डाइपोल की डायरेक्शन यू होगी। इन दोनों के बीच से ऊपर की तरफ इसे हम म्यू से इंडिकेट करेंगे, जो कि इक्वल टू 0 नहीं आएगा। म्यू नॉट इक्वल टू 0। कोई भी ज्योमेट्री है जो इसकी एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में टेट्राहाइड्रल शेप आना चाहिए था, लेकिन H2O मॉलिक्यूल में टेट्राहाइड्रल शेप नहीं आ रहा। टेट्राहाइड्रल शेप ना आने की वजह से H2O का डाइपोल मूवमेंट 0 नहीं आएगा। दूसरा मॉलिक्यूल देखिए आप, अगर हम CO2 की बात करें तो ये C होगा, डबल बॉन्ड O होगा और डबल बॉन्ड O होगा। इसका शेप लीनियर ही बनेगा, क्योंकि C पे 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 में से 4 के 4 शेयर कर चुके हैं, 2 इधर शेयर करेंगे और 2 इधर शेयर करेंगे। जब दोनों इस पे यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं बचा है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना होने की वजह से ये लीनियर शेप बनाएगा। अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों में, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस आएगा। इसी तरह से इन दोनों में ये ज्यादा निगेटिव है, माइनस चार्ज आएगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा। इसके अकॉर्डिंग डायरेक्शन न्यू जाएगी माइनस की तरफ, और इसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन न्यू जाएगी माइनस की तरफ। अब देख क्या रहे हैं आप, दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है। अगर वेक्टर थ्योरी के अकॉर्डिंग हम चलें तो इसमें ये वाला इसको कैंसिल करेगा और म्यू इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम किसी और मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, अगर हम SO2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो ये S है और ये O है, ये O है। इसका भी शेप, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया है, लोन पेयर बचने की वजह से इसका शेप लीनियर नहीं है, बेंट होगा। अब S और O में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है? O ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इस पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह से इन दोनों पे निगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव आएगा। इसकी डायरेक्शन न्यू जाएगी डाइपोल मूवमेंट की, और इसकी डायरेक्शन न्यू जाएगी, तो नेट डाइपोल जो है नीचे की तरफ जाएगा, म्यू नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि ये इसके अपोजिट में कोई नहीं है। अब आप एक और एग्जांपल देखिए, NH3 की बात करते हैं। NH3 का पैरामीटर शेप होता है H, H एंड H, जिसमें एक लोन पेयर होने की वजह से टेट्राहाइड्रल शेप नहीं होता। N और H में N ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, और मैं चार्ज नहीं शो कर रहा हूँ, इसकी डायरेक्शन न्यू होगी, ऐसे ही इसकी डायरेक्शन न्यू होगी और इसकी भी डायरेक्शन न्यू होगी। नेट डायरेक्शन ऊपर की तरफ म्यू नॉट इक्वल टू 0। अब हम अगर बनाते हैं NF3, देखिए NF3 और NH3 के में डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन में फर्क होगा। कैसे? ये N हुआ,
ये F हुआ, इसका भी पैरामीटर शेप बनेगा, F हुआ, एक लोन पेयर बचा। लेकिन N और F में F ज्यादा निगेटिव है तो न्यू डायरेक्शन होगी डायपोल की, ऐसे इसकी न्यू डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन न्यू, तो नेट डायपोल नीचे की तरफ जाएगा इसमें एंड नॉट इक्वल टू 0। अब आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है इसमें, जैसे हमने बोला इनमें से किसका डायपोल मोमेंट 0 है, विच हैज डायपोल मोमेंट 0। ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए SO3, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी CHCl3। तो अब आपको बताना है कि इसमें से नेट डायपोल मतलब फाइनली जो आप कैलकुलेट करके निकालेंगे किसका 0 हो सकता है और किसका 0 नहीं हो सकता। डायपोल मोमेंट की बहुत सारी एप्लीकेशन है जिसको आप स्टडी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स अब देखिए ये एक और टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है आपकी क्लास 12 तक इसका यूज होगा और आगे भी केमिस्ट्री में बहुत जगह इसका एप्लीकेशन होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड किसे बोलते हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक मॉलिक्यूल को ये है और कोई दूसरा मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में भी फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स, या एक ही मॉलिक्यूल के बीच में, ये कोई मॉलिक्यूल है इसमें कुछ पार्ट है और इधर भी कुछ पार्ट है, इसी के बीच में वीक फोर्स दो आइटम्स के बीच में हो सकता है। The bond between two different type of molecule or same type of molecule which are attracted by weak force will be called hydrogen bonding. And hydrogen bonding कब एग्जिस्ट करेगी, किन मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करेगी, वो कंडीशन आप समझ लीजिए। पहले तो उस मॉलिक्यूल में कोई हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, जैसे F, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इन तीनों में से कोई एलिमेंट का होना कंपल्सरी है, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करेगी। दूसरा चीज H एटम और इन एटम्स के बीच में बॉन्ड होना चाहिए, H एंड F एंड O के बीच में बॉन्ड होना चाहिए। मीन्स अगर कहीं पे O और H के बीच में बॉन्ड पाया जा रहा है, N और H के बीच में बॉन्ड पाया जा रहा है और F और H के बीच में बॉन्ड पाया जा रहा है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें इस तरह का सिंगल बॉन्ड है, ये आपस में या दो मॉलिक्यूल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे समझ लीजिए आपका HF मॉलिक्यूल है, एक HF में H और F के बीच में बॉन्ड है, इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल HF का रखा हुआ है, ये HF है, ऐसे ही तीसरा मॉलिक्यूल रखा हुआ है HF का, ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल। ये पोलर कोवैलेंट कंपाउंड है, इसमें F पे पार्शियली निगेटिव चार्ज और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ही इस पे पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। ये एक सेपरेट मॉलिक्यूल है, सेपरेट मॉलिक्यूल है, सेपरेट मॉलिक्यूल है। तो पहले मॉलिक्यूल के निगेटिव पार्ट और दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव पार्ट के बीच में भी एक फोर्स लगने लगेगा। दूसरे एक, इन दोनों में एक ना एक हाइड्रोजन होना कंपल्सरी है। तो ये जो डॉटेड बॉन्ड हम शो कर रहे हैं, यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। The bond between the two different kind of molecule or same kind of molecule or in a molecule, तीन तरह से बता रहा हूँ। ये सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल के बीच में है, यहाँ पे अलग अलग मॉलिक्यूल भी हो सकते थे, और एक ही मॉलिक्यूल में, अभी इसका भी जो एग्जांपल बताएंगे, हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बनाते हुए जो बॉन्ड होगा, दैट विल बी कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन क्या है, आपको मालूम है, F, N और O का होना कंपल्सरी है, कोई और एलिमेंट के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन सकता। उसका रीजन क्या है कि एलिमेंट का हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव होना और स्मॉल साइज होना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी अप्रोक्सीमेटली नाइट्रोजन के इक्वल होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है, लेकिन क्लोरीन साइज में कुछ बड़ा होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता।
पूछा जा सकता है आपसे कि इसमें से क्लोरीन की भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन के बराबर है, लेकिन नाइट्रोजन में 2 शेल हैं, उसका कन्फिग्रेशन होता है 2,5 और क्लोरीन में 3 शेल हैं 2,8,7। इसकी वजह से इसका साइज काफ़ी बड़ा हो जाता है और साइज बड़ा होने की वजह से ही क्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता। हमने आपको बताया 2 डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल और इन अ मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। अगर डिफरेंट टाइप या सेम टाइप के मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो उसको इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाएगा। और दूसरा टाइप है, अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम के बीच में पाया जा रहा है, उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर, देखिए इंटर है, ये इंट्रा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी फॉर्म बिटवीन 2 सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल और डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल है किसमें पाए जाएंगे, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, HF में होता है, NH3 में होता है, CH3OH में होता है, CH3COOH में होता है, CH3NH2 में और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिखे हैं। यानी H2O और H2O के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड होगा वो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाएगा। HF और HF के मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होगा वो इंटर मॉलिक्यूलर बोला जाएगा। H2O और HF के बीच में बॉन्ड होगा वो भी इंटर होगा, सेम मॉलिक्यूल हो या डिफरेंट मॉलिक्यूल हो। लेकिन अगर एक ही मॉलिक्यूल, जैसे हम अभी एग्जांपल आपको दे रहे हैं, आर्थो नाइट्रोफिनॉल ले लें, ये फिनॉल है और ये नाइट्रो लगा दिया है ग्रुप, इसे आर्थो नाइट्रोफिनॉल बोलेंगे। ये एक ही मॉलिक्यूल है, इसके H और इसके O के बीच में बॉन्ड होगा, अभी स्ट्रक्चर बना के बता देंगे। तो ये आपका एक ही मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम हैं, उनके बीच में बॉन्ड लग रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बोला जाएगा। और इसके लिए स्पेशल एक वर्ड का यूज किया जाता है जिसे हम चिलेशन बोलते हैं। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम चिलेशन कह सकते हैं। अब हम इंटर और इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनाते हैं सामने देखेंगे स्टूडेंट्स, और प्रॉपर्ली इसको समझेंगे क्योंकि ये कंपटीशन लेवल पे पूछा जा सकता है। जैसे हम HF की बात करें, HF में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनता है, ये H है और ये F है, ये एक मॉलिक्यूल हुआ, इस पे पार्शियली निगेटिव चार्ज है, इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे हम दूसरा मॉलिक्यूल लेंगे HF, इस पे पार्शियली पॉजिटिव, इस पे पार्शियली निगेटिव। ऐसे ही फिर हम थर्ड मॉलिक्यूल लेंगे HF, इस पे पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। 3 मैंने ले लिए हैं, इससे इसके बीच में बॉन्ड खुलेगा, ऐसे इससे इसके बीच में बॉन्ड लगेगा और इसके आगे जो मॉलिक्यूल होगा उस पे भी बॉन्ड बनेगा, और ऐसे ही इसके आगे जो मॉलिक्यूल होगा उसमें भी बॉन्ड बनेगा। ये सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड हैं, H बॉन्ड। और कौन से हैं ये? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। स्टूडेंट देखिए मैंने जो डायग्राम बनाया है, अब आपके सामने दूसरा बना रहा हूँ। ये मैंने H लिया, ये F लिया, इससे बॉन्ड बनाया, H लिया और ये F लिया, बॉन्ड बनाया, H लिया और ये F लिया, सॉरी ये बॉन्ड ओपन कर दिया। 2 स्ट्रक्चर आपको सामने देखने को मिल रहे हैं, एक ये बना है और एक ये बना है। आपको लग रहा होगा दोनों तो सेम बने हैं, बस थोड़ा सा सर ने ऊपर नीचे, कहीं पे ऊपर कर दिया, कहीं पे नीचे कर दिया, दोनों सही होने चाहिए। नहीं, ये वाला रॉन्ग स्ट्रक्चर है और ये वाला राइट है। ओके स्टूडेंट ये वाला रॉन्ग क्यों है? देखिए यहाँ पे आप देख रहे हो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो F से बेंट हो रहा है, ये वाले बॉन्ड के बीच में एंगल बन रहा है, यानी
HF और ये वाला जो बॉन्ड है उसके बीच में, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसके पास बचे हुए हैं। लोन पेयर होने की वजह से शेप लीनियर नहीं हो सकता। लेकिन ये वाले स्ट्रक्चर में आप देखिए, यहाँ पे F से ये वाला बॉन्ड सीधा बन रहा है, लीनियर बन रहा है 180 डिग्री पे, जबकि इस पे 3 लोन पेयर हैं बाकी। तो ये वाला स्ट्रक्चर गलत है। और एक HF मॉलिक्यूल में आप कितने हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं, या देखो आप देखिए, एक तो इधर दिख रहा है और एक इधर दिख रहा है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड, एक HF मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाएंगे। देखिए अभी हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स बाकी हैं और इसकी डिटेल और इसकी एप्लीकेशन अगली वीडियो में हम आपको वाटर में, अमोनिया में, एसिटिक एसिड में और चिलेशन वाले जो हाइड्रोजन बॉन्ड हैं उनके बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना सफिशिएंट है। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। ओके, गुड बाय।